इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। आई जी, हाँ ये कोई तरीका है? कहाँ थे सवेरे से? क्या हुआ? इलाट गवर्नर बन के घूम रहे हैं, हम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आप आइएगा तो सब्जी लाइएगा, ठीक है? तो ये बताओ, रोज रोज हम ही कुछ सब्जी लेके आना, ये कहाँ का नियम है? हे भगवान, आप नहीं लाइएगा तो कौन लाएगा सब्जी? तो तुम लोग क्या करोगी? हम घर का काम करते हैं, घर का काम करेंगे। अरे देश के आधी आबादी हो, बैठ के तुम लोग खा खा के तो ऐसे ही आते देश का अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था कर रही हो। अब एक बात बताओ, खुदा न खास्ते हमको कुछ हो जाए तब क्या करोगी तुम? कुछ अपने भी तो काम करो। सुनिए ना, हमको ना माँ बाप ही संस्कार नहीं दिया है कि हम बाजार जाके सब्जी लाएं और अपना काम करें, ठीक है? अपना काम करने में कौन सा लाज और कौन सा शर्म और कौन सा लोक और कौन सी इज्जत जी? ये आप ये बात सुनिए, औरत जो होती है ना, हाँ। वो घर के अंदर रहती है और वो घर में चूल्हा चौका खाना बर्तन बच्चा छोड़ के और पति का सेवा छोड़ के अगर बाहर निकल के काम करती है तो लोग मर्द को हीन दृष्टि से देखता है, बोलता है कि देखो ओकर औरत है, देखो बाहर तो ये निकल के बताओ ना, काम इसमें कर रही गलती है। क्या है? अपना काम करने में आखिर इंसान है, क्या हो जाएगा? अब ये समझो कि आधी आबादी है तुम लोग, अगर मान लो हम कमा रहे हैं, आधी आबादी और लोग भी ऐसे बैठ के खाएगा तो क्या होगा? दूसरी बात ये है कि आज हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, तो कुछ सोचो, कुछ करो। आज तक तो हम आप ही पे निर्भर हैं, तो हम अब कैसे सशक्त बने, क्या सशक्त बने, आप ही बताइए। तो देखो, ऐसा है कि एक सशक्त उद्यमी महिला उर्मिला मिश्रा गांव में आई। उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो तुम बगीचा में पहुंचो और सब समझा दो। तो सुनिए, उनसे आप ही बात कर लीजिएगा, हम उनसे उतना बात नहीं करेंगे। आप चलिए, हम पीछे से आते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, आपको कुछ हो जाएगा? काहे कुछ हो जाएगा? हो हमारे दुश्मन को, आपको क्यों कुछ होगा? ठीक है, ठीक है, आओ। ठीक है ना? आओ बगीचा आओ। ठीक है। मैडम, वो क्या है ना कि हमरो पत्नी है, तो जब ना तब देखिए तो सब काम हम से करवाती है। तब हुआ का कि उसको हम अजडा डपट करके बोले सब्जी लेके आइए कीजिए। हम कह रहे महिला हो तुम लोग भी तो कुछ काम करो। जैसे आप बताती है ना कि महिला का जो है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है ना, महिलाओं को भी बराबर मैंने काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, है ना, तो इसलिए हम उसको बोले हैं। वो भी आ रही, थोड़ा उसको अच्छा से समझा दीजिए। दोनों आदमी को आ ही गई, बैठा। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आइए। यही मैम है उर्मिला मिश्रा जो बता रहे थे। तो ये सब के दिमाग में क्या है जानते हैं मैडम? क्या? कि नहीं खाली आप काम कीजिएगा, आप सब कुछ कमा के लाइएगा, घर में हम जो है बैठे रहेंगे। तो हम कहे कि ऐसा नहीं होता है। आधी आबादी तो तुम लोग भी हो, हम कमाएंगे बैठ के खाओगे तो देश का ऐसे ही आर्थिक सशक्तिकरण गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब तुम पूछो अभी मैडम, जानकारी। हमको ये बताइए कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण क्या होता है? देखिए, महिला सशक्त जब होती हैं और उसी व्यू में जब वो कमाई करती हैं तो कहा जाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाएं तो सशक्त हैं ही हैं, पुरुष उनके साथ हैं। कहते हैं आधी आबादी हम हैं उनके। तो जब पुरुष हमारे साथ है, वो कमाते हैं और हम अपने घर की जो व्यवस्था होती है उसको मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हस्बैंड को 10,000 की मंथली है और उस 10,000 में मुझे घर चलाना है, तो घर चलाने में मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 10,000 पूरी गृहस्थी में महीना भर में फूंक डालूं। कि उन्हें चाहना चाहिए कि 8,000 में हमारी गृहस्थी चल जाए और 2,000 में उसमें भी बचा लूँ। सबसे पहली गृहिणी की जो होती थी सोच ये होती थी। लेकिन भारत बदल रहा है और महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, वो अपना कार्य स्वयं करना चाहती हैं। वो ऐसा नहीं है कि घर में जो किचन से जुड़ी जितने कामें थे उसी में उलझ के रह गई हैं। वो अपने लिए भी कुछ कर रही हैं और गृहस्थी के लिए भी कुछ कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर रही हैं और अपने आस पड़ोस गांव
ग्रामीण एरिया जो भी है और महिलाओं को भी सशक्त कर रही हैं। तो अगर कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण यही है। सबसे पहली बात है कि अगर आप सशक्त होना चाहती हैं तो सशक्त होने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकती, हमेशा हस्बैंड की ज़रूरत है। हम किचन में रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बचपन से ही माँ ने सिखा दिया है, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, मुंगोड़ी बनाना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे बना सकती हैं। आप किचन से 2 घंटा समय निकालिए और उन सब चीज़ों में अपने समय को दीजिए। पहले तो ये हुआ कि आप इंडिविजुअल काम कर रही हैं, अपने लिए स्वयं कर रही हैं, तो पापड़ थोड़ा बहुत बनाइए। और इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में बहुत सारे शहरी क्षेत्र में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने कार्य को, गृह कार्य भी पूरा नहीं कर पाती हैं, तो आप उनका फ़ायदा बखूबी उठा सकती हैं। जैसे पापड़ अचार के अलावे आप टिफ़िन सिस्टम भी कर सकती हैं। आपने जो खाना बनाया है, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी बना लिया, आपने कह दिया कि 2 हमारे बैंक में जो महिलाएं हैं वो काम करने आती हैं, उनके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए टिफ़िन सिस्टम शुरू कर देंगे। उन्हीं दाल चावल में थोड़ी थोड़ी सी और बढ़ोतरी कर देंगे और उनके लिए एक्स्ट्रा खाना बना के हम आज 5 से शुरू करेंगे। 5 टिफ़िन मैंने आज प्रोफेशनली बनाया और उसे मैंने सेल आउट किया। फिर वो 5 टिफ़िन से हमारा 15 होगा, 15 से 50 होंगे और फिर ऐसा समय आएगा कि इतने काम मुझे मिलने लग जाएंगे कि मैं उसे कर ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो आस पास वाली जो महिलाएं हैं फिर उनका सपोर्ट लेंगे। तो पहले जो हम काम कर रहे थे वो क्या था, इंडिविजुअल था, अपना काम। अब हमारा काम हो जाएगा ग्रुप में। तो ग्रुप में काम करने के लिए हमको सिर्फ उस गृहस्थी से चोरी करके जो हस्बैंड कमा रहे थे उनके जो पैसे मार के मैं अपना 5 टिफ़िन तैयार कर रही थी, उससे काम नहीं चलेगा। अब मुझे अपना व्यापार करना पड़ेगा। तो इतना पैसा हम ग्रामीण महिलाओं के पास नहीं होता है कि हम अपने पैकेट से निकाल के इतना बड़ा आयोजन कर सके, इतना बड़ा काम शुरू कर सके। तो हमें जैसा पता चला है कि हमारी जो केंद्र सरकार है, हम महिलाओं के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करा रही इसी है। मुद्दे पर हम आना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि जो बैठ करके आप समय गंवा रही हैं उस समय का उपयोग कर सकें और कुछ आप रोजगार कर सकें, जिससे देश को भी फायदा होगा, प्रत्येक जन को फायदा होगा? ऐसा कुछ है नहीं है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही कह भी रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है, जैसे 6 योजनाएं हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो भाई सरकार ने बहुत सारी सुविधा दी है। महिलाओं के जन्म से लेकर आपके आगे बढ़ने तक सारी सहयोग केंद्र कर रही है। जैसे आपने देखा होगा मातृत्व योजना, जैसे जन्म होती है तो सहयोग राशि मिल जाती है कि अगर लड़की हुई तो इतना इतना पैसा, जैसा आपको नॉलेज है कि नहीं है आप उसे जानकारी लीजिए। उसके बाद जब आप थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो सुकन्या योजना, लड़कियों के लिए पैसा जमा करें और शादी के समय वो पैसा यूज़ करें। तो आपके बिजनेस के लिए भी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे आप उनसे बैंक से लोन ले सकती हैं। आप लोन लेके अपना कार्य शुरू करें और ऐसा नहीं है कि आप अगर लोन नहीं चुका पा रही हैं एक बार तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने काम नया शुरू किया है तो आपको आइडिया भी थोड़ा कम है। जी मैडम, हम ये बराबर सुनते हैं टीवी में, पेपर में, जीविका दीदी, जीविका, तो हमको थोड़ा भी पता नहीं जीविका के बारे में। ज़रा आप हमको बताइए कि जीविका में सरकार महिलाओं को किस तरह से सहायता कर रही है? हाँ मैडम, ऐसा है ना कि जीविका एक हमने नाम दिया है, दीदी का नाम दिया है। जी। कहते हैं किसी भी चीज़ों को अगर रिलेशन से आप जोड़ दें तो वो काम बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो गांव में, पंचायतों में क्या किया गया है कि एक ऐसी राशि दी गई है, तो राशि के अनुसार महिलाएं क्या करती हैं, एक संगठन बनाती हैं और संगठन बना के हम लोग कोई कार्य करते हैं। आप मुर्गी पालन कर लीजिए। अभी मैंने देखा था बिहार में एक महिला थी जो सोयाबीन का बहुत ही बड़ा काम कर रही थी, है ना। और एक और जो लकड़ी में जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मशरूम। आप उसको यूं ही तोड़ के नहीं खा सकते थे, नहीं। लेकिन आज आप सोचिए हमारी जो बिहार की चीज़ है जिसे हम ऐवे ही छोड़ देते थे, उसको मशरूम आज नाम दिया जा रहा है और देश विदेशों में इसकी प्रचलन हो गई है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो मशरूम खा के उसकी बराबरी कर जाते हैं, इतनी पावर उसमें आ गई है और उसका काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। तो एक सबसे पहले छोटे छोटे समूह से उन्होंने बड़ा और एक बड़ा संगठन बना लिया है।
कुछ महिलाएं बैंक से लोन पास कराती हैं, कुछ महिलाएं उसकी उपज में अपनी माइंड को लगाती हैं, कुछ महिलाएं उन चीज़ों को कैसे हमें सप्लाई करना है वो करती हैं, और कुछ महिलाएं उसके प्रचार प्रसार में लगती हैं। तो इस तरह एक समूह मिलके एक छोटे से काम को बहुत बड़ा काम कर रही हैं और उसका रूप दे रही हैं। उसी तरह यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस, यस, तीनों को हम लोग मिला करके घर में जो बैठी हुई हैं महिलाएं हाँ। जो टाइम अपना बर्बाद कर बर्बाद रही कर थी, रही हाँ, हैं या पुरुषों पर ही निर्भर है। हाँ। जो करेंगे पुरुष सब्जी ला के देंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैडम एक बात बताइए, हाँ हमको जी। यहाँ पे हमारे हस्बैंड के शिकायत के मुताबिक हम आपसे पूछना चाह रहे हैं बिल्कुल। ये कि हम महिलाएं जो घर में बैठे रहते हैं, हाँ हाँ बैठे तो नहीं रहते हैं, सुबह से शाम तक घर का काम करते ही हैं। इससे मर्द लोग अन्यथा क्यों लेते हैं कि हम लोग बैठे ही रहते हैं, क्या वही तो काम है घर का? एक्चुअली मर्द का एक टाइम लिमिट है। जी वो रात में सो के उठे, सुबह अपने कार्य में निकल गए और फिर एक टाइम से वो घर आते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि घर में कितने काम होते हैं, जी लेकिन ये काम हम ही कर सकते हैं कि घर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। ये काम पुरुष में करने की क्षमता है ही नहीं है। तो हम उसी समय को निकाल के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा है कि जो पावर हमारी महिलाओं में है वो पावर पुरुष में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजना निकाल के हम महिलाओं को जागरूक किया है। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मान लिया कि मैं कलाकार हूँ, मैं बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मुझ में ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं उसको कर सकती हूँ। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल योजना जो निकाली है, अगर आप में कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, गायन में है, डांस में है, सिलाई में है, कढ़ाई में, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है, किंतु अगर हम चाहें तो उनके पहले भी कर सकते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया का युग है ना, तो सोशल मीडिया में आपको किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं नृत्य बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने अपना एक पेज बनाया सोशल मीडिया पे और मैंने 2 बच्चों से शुरू किया। मान लीजिए कोई गांव के ऐसी बच्चे जो शहर चली गई हैं और वो वहाँ डांस नहीं कर पा रही हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन दिन, हाँ, आप क्या करिए, मोबाइल खोलिए, सोशल मीडिया पे पेज बनाइए और मुद्राएं देना शुरू कर दीजिए कि हाँ भाई आप ये सीख लीजिए, ऐसे करा रहे हैं, वैसे करा रहे हैं। आप एक दिन करेंगी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट उसकी उधर बढ़ेगा, बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपने 2 बच्चों से शुरू किया था और फिर वो 10 बच्चे आ जाएंगे। आपको घर की चौखट से निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आप पूरे दुनिया में फेमस हो गए। अगर आप गाती हैं तो आप अपना गायन डालिए, आप पॉपुलर हो जाएंगे। इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके गुणों को लेना चाहते हैं, साझा करना तो चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम घर में काम करते हैं, अगर हाँ। परफेक्ट करते हैं हाँ। तो उसी परफेक्ट को हमको व्यापार का रूप दे देना वो है। परफेक्ट आपको स्किल के द्वारा उसको बढ़ाना हाँ। पड़ेगा। जब मैंने बताया ना कि मुझे आता है, मैंने किया, किंतु वो हमारा परफेक्ट नहीं है, वो गॉड गिफ्ट है। तो हम योजना के तहत उस स्किल को और बढ़ाएंगे और उसमें पारंगत प्राप्त करेंगे, फिर हम अपना क्लास शुरू ये करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बता रही हैं कि जैसे घर में आप हैं तो आपके पास गुण सिर्फ चूल्हा चौका तक ही नहीं है, जी। आप में बहुत सारे गुण हैं जिसको आप पहचानिए। जैसे हम लोग हैं मैडम, तो सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसको व्यापार के रूप में नहीं करते हैं, घर में करते हैं। तो उसको व्यापार में ला दीजिए कि हमारी इकोनॉमिकल अगर स्ट्रांग है तो हमारा पूरा फैमिली स्ट्रांग हो सकता है। ये आप पे भी निर्भर करता है। आप एक स्कूटर के 2 पहिया हैं, ये आगे वाले पहिया हैं और आप पीछे वाले पहिया हैं। अगर दोनों बराबर मात्रा में चलता है तो गाड़ी बड़ी फर्राटेदार चलेगी। तो ये शिकवा शिकायत नहीं है, ये बैठ के सामंजस्य करने की ज़रूरत है, सोचने की, समझने की अब ज़रूरत हम है। एक बात पे आना चाहेंगे, चूँकि हमारे इस समय ग्रामीण जितने भी भाई बहन हैं वो भी हाँ हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं रह रही हैं। तो ये जानकारी दिया जाए कि सरकार क्या क्या महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या क्या योजना चला रखी है और कैसे उसे कार्यान्वयन किया जा सके, और इस उसका पर लाभ थोड़ा हम सा कैसे लें मैडम? जी, अभी ये मैंने बात पहले ही तो बताया था 6 तरह की योजनाएं जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और हमारे राज्य सरकार ने उसका भरण पोषण किया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कौशल प्रशिक्षण के लिए अगर महिलाएं कहीं से चाहती है, क्या क्या कौशल प्रशिक्षण मिलता है और कैसे वो कहाँ जाए, किसके पास जाए जहाँ ज़्यादा लाभ मिल पाए उन्हें? अगर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं हो नहीं। तो अन्य केंद्र कैसे हो जा पाएंगे? जहाँ जाए ऐसा नहीं है। जो कौशल विकास योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चल रही है, ये कहाँ नहीं है, हर जगह बनाई जा रही है। हर क्षेत्र में कुछ कुछ दूरी पे इसको किया जा रहा है
अभी मैंने सब चीज़ों पे चर्चा करी है, बस आपने उसको क्वेश्चन के माध्यम से मुझसे पूछा है। मैंने आपको बताया था अपने स्केल को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आप सिलाई बहुत अच्छा करती हैं, तो पेंटिंग कंप्यूटर, सिलाई, पेंटिंग, है ना, इस तरह की बहुत मशीनें जो मिल रही हैं, आपने देखा होगा कि कौशल विकास योजना के तहत मशीन मिल रही हैं। मैं जानती हूँ कि गांव की महिलाओं के पास अगर 15-20 हज़ार का एक मशीन खरीदने की अगर आप नहीं सहयोग करें, बच ही नहीं रहा है, तो वो लेंगी कहाँ से? तो मैंने बताया था कि आप अपने स्केल को बढ़ाने की कोशिश करिए। तो वैसी जगह ढूंढिए जहाँ कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कहाँ है, फिर आप वहाँ पे जाइए, समझिए कि आप में कौन सी गुण है, उस चीज़ को वहाँ पे आप एडमिशन कराइए। एडमिशन करा के बस उस क्षेत्र में आप अपने को स्किल अपनी बढ़ा सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी है कि आप घर से बाहर भी निकले, है ना, और पुरुषों के और देश के आर्थिक व्यवस्था में, है ना, अपने आप को सशक्त करें, सशक्त कीजिए, बिल्कुल, तभी जाकर के माने ज़्यादा फायदा मिल पाएगा आपके दूसरी बात आपके परिवार को भी और हमारे देश को भी, क्योंकि एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलने वाला है ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक बिल्कुल है। सर। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर पुरुष भी कमा रहे हैं, महिला भी कमा रही है, बिल्कुल, घर में दोनों के पास वक्त नहीं है, तो आखिर घरेलू कामकाज के लिए कैसे आदमी सामंजस्य स्थापित करे, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें। सर ऐसा है कि देखिए, कमाई जब दोनों की हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कोई टेंशन है। मैं सभी चीज़ों को छोटे छोटे रूप में, जैसे गांव में मैं समझा रही हूँ, तो मैं बहुत पॉइंटेड होकर नहीं समझाऊंगी। मैंने बहुत सरल भाषाओं में मैंने बताया कि जैसे आपकी बात मैं नहीं करके दूसरों की बात कर रही थी, दूसरों की बात यानी आप दोनों काम कर रही हैं, तो घर कैसे चले? तो घर के लिए सर सारी उपलब्ध है। आप क्या करें, टिफ़िन को ऑर्डर कर दें, आपका टिफ़िन आ जाएगा। जब आपका टिफ़िन आ जाएगा तो घर में खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो इतने अच्छी जगह हो गई कि आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ऐसी जगह बना ले, आप भी कर सकते हैं, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। आप गांव में एक ऐसा जगह बनाइए जहां जिनके पास टाइम नहीं है, जो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रही हैं, हम छोटे बच्चों को अपने यहाँ रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उनकी भरण पोषण भी उसी समय तक का वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये शहरों में चलती थी, गांव में अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो उस शहर की चीज़ों को आप गांव में भी ला सकती हैं। बस सोच आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि भारत बदल रहा है, इसलिए हमें भी बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। क्योंकि अब परिवार, जहाँ तक एक बात और आ गई कि सारे परिवार लगभग एकल आ गए हैं, तो एक बात है, चूँकि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अभी मैडम हमारे साथ गांव घर कार्यक्रम के प्यारे सुधी दर्शकगण भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई कार्य कठिन नहीं है, बस आप अगर सोच लेते हैं, एक प्रण ले लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, तो जब काम को आप सोचते हैं वहीं से आपके पदचाप शुरू हो जाते हैं और वो लक्ष्य दूर नहीं जिसे आप पाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सोचिए, सोच अगर ऊंची है तो उड़ान आपकी ऊंची होके ही रहेगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैडम, हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप अपनी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए हमें हमारे पते पे खत लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारे टीम को इजाज़त दें। नमस्कार, और सुनते रहिए ये प्यारा सा लोकगीत। नमस्कार। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे।
अनघा दर्दियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। जे लिखे भाग में पूर्णमासी, जे लिखे भाग में पूर्णमासी, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला। प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, उत अनघा दर्दियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। रंग फागुन के सावन के रिमझिम, ऊत तलफत भुभुरियो लिखेला। रंग फागुन के सावन के रिमझिम, ऊत तलफत भुभुरियो लिखेला। मीठ सपना मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, ऊत भीजल पुतरियो लिखेला। मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, ऊत भीजल पुतरियो लिखेला। प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। रास लिखे कबो लिखे बिरहा, बाट जोहत नजरियो लिखेला। रास लिखे कबो लिखे बिरहा, बाट जोहत नजरियो